जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपने आप को टूटा हुआ और दुखी महसूस कर रहे हैं? और क्या आपका भी गुरु जी के ऊपर से विश्वास डगमगाता जा रहा है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं और साथ साथ सत्संग के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी बात समझाऊंगी, उसको भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए पहले आंटी जी का सत्संग सुनते हैं और फिर मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा गुरु जी के लिए एक शुक्राना सत्संग है। बहुत टाइम से मैंने गुरु जी का शुक्राना नहीं किया। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना नहीं कर रही है, क्या बात है, तो शुक्राना करना भूल गई है। तो बस मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैंने बीच में शुक्राना सत्संग किए थे जब मैंने बताया था कि हमारी लाइफ में मतलब बहुत कुछ, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। और उस टाइम पे अच्छा भी हो रहा था। गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से बहुत कुछ अच्छा हुआ है। गुरु जी ने परीक्षाएं भी बहुत ली हैं, पर उन परीक्षाओं में गुरु जी ने मुझे पास पास होकर के मतलब मुझे पास भी निकाला है। और हर पल गुरु जी ने मुझे संभाला भी है। उस चीज़ का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। मेरी औकात से बढ़ के मुझे दिया, उसका भी शुक्राना। हमारा कर्जा भी उठवाया, उसका भी शुक्राना गुरु जी। हमारे दुखों को सुखों में बदला, उसका भी शुक्राना। हमें अपनाने का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, हमें अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, हमारे पिता बनने का शुक्राना, हमारे घर के मुखिया बनने का शुक्राना, हमें हेल्थ प्लस करने का शुक्राना, न्यू लाइफ प्लस करने का शुक्राना। शुक्राना उन तमाम चीज़ों का गुरु जी जो आपने हमें दिए हैं। पर गुरु जी विश्वास तो मुझे अभी भी है। मैंने जब आपने मुझे अपना हाथ पकड़वाया था कि मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरी बेटी है, तो मुझे ये लगा था कि कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप तो नहीं है पर गुरुजी आ गए हैं तो बस अब यही मेरे माता पिता हैं, सब कुछ यही है। और मेरे गुरुजी, आपने मेरे को बहुत बारी मैसेज में किया था कि लाइफ को पूरी तरीके से सरेंडर कर। तो गुरुजी, मैंने उसी दिन से आपको अपनी पूरी तरीके से आपको मैंने आत्मसमर्पण कर दिया था कि गुरुजी जो कुछ भी है सिर्फ आप ही हो, आप ही मेरी ज़िंदगी की डोर पकड़ो। मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ जो भी है सिर्फ आप ही संभाल लेना मुझे। अच्छा भी हुआ, बहुत कुछ बुरा भी हुआ। बुरा हुआ तो उसमें लोगों की चीज़ें नज़र आईं, देखा लोगों के नज़रिया, देखा कौन लोग अच्छे हैं कौन लोग बुरे हैं। बुरे लोगों को गुरुजी ने मेरे से दूर भी किया, तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। पर पता नहीं संगत जी या गुरुजी, मेरे को नहीं पता लग रहा है कि ना अभी ना कुछ महीनों से, मतलब कुछ महीने बोलो 2024 से मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ना उथल पुथल चल रही है। 2024 में मतलब ठीक था, मैं बुरा भी नहीं बोलूँगी, ठीक था। फिर और थोड़ा और भी अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। 2025 में भी बहुत अच्छा था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बहुत अच्छा निकला, मई भी अच्छा निकला। जून में मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, आई डोंट नो। बट ना 25 जून, मुझे आज भी वो तारीख़ याद है कि मुझे मेरे हस्बैंड की ना अफेयर्स के बारे में पता लगा, हस्बैंड अंकल के अफेयर्स के बारे में। वो दिन और आज का दिन है कि ना मेरे हस्बैंड का ना ईगो हर्ट हो गया और मुझे नहीं पता लगा कि वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। मेरी शादी को 14 साल होने वाले हैं कंप्लीट। हमारे अभी बच्चा नहीं हुआ। हस्बैंड के अंदर मेडिकल्स प्रॉब्लम्स होने के कारण हमें बच्चा नहीं हो सकता। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला था कि भाई हम बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं, बट उसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए।
उन्होंने बोला आईवीएफ कराएंगे, क्योंकि वो पिछले 14 साल से मुझे ऐसे ही टरका रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। शायद यही इच्छा है शायद गुरुजी की कि हमें अभी तक बच्चा नहीं दिया गया। तो मैंने उस चीज़ का भी सब्र कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, हस्बैंड अंकल में प्रॉब्लम है। पर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि नहीं, हम बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं। बट उन्होंने बस वो मुझे टरकाते चले गए। पर बहुत हो गया, अब ना बहुत हो गया, मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता। मेरा भी मन करता है कि मैं माँ बनूँ, पर मेरे हस्बैंड ने ना कसम ऐसी खा ली कि ना, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल ने कि ना बच्चा करना नहीं है, जिम्मेदारी उठानी ही नहीं है बच्चे के लिए। अभी मेरे हस्बैंड अंकल ने, मतलब हम लोग गए थे अभी अगस्त में, जितनी सितंबर में हम लोग गए थे बच्चे के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, आईवीएफ करा लो, 2.5 लाख खर्चा आएगा। मेरे हस्बैंड अंकल मतलब ऐसे वहाँ बैठे हुए थे जैसे पता नहीं, कोई कहना नहीं चाहिए, माफ़ करना गुरुपा, कि जैसे कोई मातम में बैठा है कि पता नहीं कहाँ आ गए हम। डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि भाई आप बच्चा कंसीव कर सकती हो मेरी रिपोर्ट्स देख के। बट एग मेरी उसमें भी, मतलब बच्चेदानी में 3 एग ही रह गए हैं, जिससे मतलब वो 3 बार में कलेक्ट करके ही बच्चा आईवीएफ से हो पाएगा। पर हो जाएगा, पर हमें डोनर की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे हस्बैंड अंकल ने डॉक्टर्स के सामने तो कह दिया कि नहीं ठीक है, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए दिसंबर तक का पैसे अरेंज करने के लिए। हालांकि मेरे हस्बैंड अंकल के पास बैकअप था पैसों का, पर उसके बाद भी उन्होंने टाइम मांगा। घर आके उन्होंने जो लड़ाई करी है मेरे साथ में, जो तमाशा किया है, अनलिमिटेड गंदी से गंदी गालियाँ, बिना बात के गालियाँ। वो इस टाइम पे मतलब 3 साल से वो किसी लड़की के साथ अफेयर में है, कोई मॉमडन लड़की है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने गुरुजी से सिर्फ इतना बोला था कि गुरुजी अगर हमारा साथ लिखा है तो आप प्लीज़ उस लड़की को छुड़वा दो, मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दे दो। बट ना पता नहीं, धीरे धीरे ना, जून से लेके ये आज 6 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर है, और क्या रीज़न हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मेरे हस्बैंड अंकल कल की डेट में उन्होंने अभी ना, मतलब जून से लेके और सितंबर तक इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं ना मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। गंदे से गंदे शब्द मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे लिए बोले हैं, और आज तक मेरे हस्बैंड अंकल ने कभी इस तरीके से मेरे से बात नहीं करी। मेरे पेरेंट्स को गालियाँ देना, मुझे गंदी से गंदी गालियाँ देना। मैं ये कहती हूँ कि मतलब क्या है, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया गुरुपा कि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई, कहाँ मेरे से ऐसी गलती हो गई। शुक्राना भी करती हूँ गुरुजी, हमेशा शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। जब भी कुछ होता है मेरे साथ में हमेशा उसका मैं शुक्राना करती हूँ, ठीक है। बट मेरे को नहीं पता गुरुजी कहाँ मेरे से ऐसी गलती होगी कि मेरी जो गृहस्थी है वो पूरी तरह से बिखरती हुई नज़र आ रही है। कल की डेट में मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे जान से मारने की कोशिश करी। कल रात को मेरे हस्बैंड, आंटी जी आपको तो याद होगा कि मैंने एक बीच में सत्संग शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड अंकल ने बिना बताए मुझे, मतलब मेरे को ऐसे ही अचानक से मुझे दुकान पे ले गए थे, सुनार की दुकान पे। उन्होंने मुझे गोल्ड के ईयरिंग्स दिलाए थे। मैंने कल्पना भी नहीं करी थी, बट उन्होंने मुझे दिला दिए थे सडनली। उन ईयरिंग्स को लिए हुए मुझे 2 महीने हुए थे, और उन्होंने मेरे कान में पहनवा दिए थे। मैंने उनको मना भी किया था कि रहने दो, कान में मत डलवाओ, क्योंकि कहीं ना मुझे डर था कि ये ना बहन मेरे को दिलवा तो दिए हैं, पर ये बिक कब जाएंगे मुझे नहीं पता। क्योंकि आज तक मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे लिए गोल्ड ख़रीदा नहीं। पहले एक बार ही ख़रीदा था, वो बिक गया मेरा, पिछले साल मेरा बिका गोल्ड। उसके बाद फिर गोल्ड ख़रीदा, उस 2 महीने लिए हुए हैं। कल मैंने सिर्फ उनको इतना बोला था, उन्होंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे ये बोल के दिलाए थे कि ये तेरा करवा चौथ का एडवांस में गिफ्ट दे रहा हूँ। कल मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बोला कि मैंने एक्चुअली हम लोगों ने अपना कर्ज़ा उतारने, बैंक से कर्ज़ा उतारने के चक्कर में मैंने किसी से पैसा उठाया था, तो वो मतलब ब्याज पे, तो वो पैसे देने में सिर्फ 20,000 रुपये लास्ट अमाउंट रह गया था। बाकी तो गुरुजी की कृपा से सारा कर्जा उतर ही गया था। लास्ट ईयर 20,000 रुपये रह गए थे देने के लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि भाई 20,000 रुपये रह गए, आप दे दो, अब हमारा सारा क्लियर हो जाएगा कर्जा। बट मेरे हस्बैंड अंकल को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे सीधा बोला, कान की निकालो और बेचो और पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हालांकि उनके पास पैसे पड़े हैं, पर फिर भी उन्होंने मेरे को साफ क्लियर मना कर दिया। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या किसी को गिफ्ट दी हुई चीज़ कोई वापस लेता है क्या?
तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं लेता हूँ, मैंने अपनी कमाई से बनवाई थी ना तो मैं लेता हूँ। मुझे ना बहुत अजीब सा लगा, तो मैंने कहा जब लेना ही था तो मुझे दिलाई क्यों आपने कान के? कह रहे मेरा मन कर रहा था मैंने दिला दिया। मैंने सिर्फ इतना बोला, मेरे हस्बैंड अंकल इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए। अलमारी, गोदरेज की अलमारी है उसको उठा के पटक दिया, कपड़ों से भरी हुई। घड़ी तोड़ दी, शीशा पूरे घर में बिखर गया। कपड़े पैक करके घर से निकल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के तेरे को। मैंने कपड़े बैग पैक कर लिया। मैंने बहुत रोका। ऊपर हमारे जो हम किराए पे रहते हैं, ऊपर हमारे अंकल आंटी नीचे आ गए उतर के। उन्होंने बहुत समझाया, वो नहीं सुने। मैंने कैंची उठा ली। मैंने कहा अगर ये बैग लेके जाएंगे तो मैं बैग की तनी काट दूँगी, जो लटकाने वाली होती है मैं वो काट दूँगी। पर मेरे हस्बैंड अंकल रुकने को तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरे हाथ से कैंची लेके ना मेरे ही पेट में मारने की कोशिश करी, मतलब मुझे जान से मारने की कोशिश करी। और वो कैंची मतलब जो लैंडलॉर्ड है, मेरे मकान मालिक, उन्होंने, बुढ़े अंकल ने बेचारों ने, मतलब वो कैंची जैसे तैसे हाथ में पकड़ी। इधर वो पीछे से मेरे हस्बैंड अंकल का हाथ पकड़े हुए थे और इधर मैंने हाथ रोक रखा था। अगर हम दोनों हाथ नहीं पकड़ते, आगे से मैंने पकड़ रखा था, पीछे से मेरे अंकल ने पकड़ रखा था हाथ, और मेरे हस्बैंड मुझे कैंची पेट में मेरे मारने की कोशिश कर रहे थे। वो पेट में तो नहीं लगी, बट मेरे हाथ में, उंगली में लग गई और मेरी उंगली से खून बहुत सारा बहने लग गया। बिल्कुल टंकी की तरह मेरी उंगली में, हाथ में से खून बहने लग गया। पूरे घर में खून हो रहा था। मेरे अंकल ने बोला, मतलब हमारे लैंडलॉर्ड ने, कि भाई इसके खून निकल रहा है, कुछ करो, इसके सारा खून बहता जा रहा है। पूरे घर में ब्लड हो गया था। पर मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, मरे तो मर जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खून रोकने का नाम नहीं। जब अंकल ने बहुत ज़्यादा जिद करी तब जाके मेरे हस्बैंड अंकल ने रुई जो है उसमें दवाई डाल के मेरी उंगली पे, मतलब ब्लड रोकने की कोशिश करी। ब्लड तो थोड़ा बहुत रुक गया। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड अंकल गर्म हो गए, हर तरीके से गर्म हो गए। फिर वो भागने की कोशिश करे। मैंने भी जिद ठान ली थी कि मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता था, एक तो संगत जी आंटी जी, क्योंकि मैं ना जॉबलेस हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है। जब जॉब होती तो मैं अपने हस्बैंड को रोकती भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। वो आज तक उन्होंने मेरी जिम्मेदारी कभी ढंग से उठाई ही नहीं है। और क्या नाम है, वो अभी भी उठाने को तैयार नहीं है। जब से वो किसी के अफेयर में 3 साल से आए हैं ना, तब से वो मेरे को भूल चुके हैं पूरी तरीके से। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, या मेरा कोई कर्म है जो कट रहा है, कष्ट कट रहा है, क्या रीज़न है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। फ़िलहाल मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बोला है हम डिवोर्स लेंगे, मुझे तेरे साथ में नहीं रहना है। अब मेरी बस गुरुजी से एक ही अरदास है, गुरुजी अगर ये आदमी मेरे लिए सही है तो आप मेरा इसके साथ रिश्ता रखना, अगर नहीं सही है तो आप आँख बंद करके छुड़वा दो। पर बस इतना कर दो गुरुपा, मैं ना डिप्रेशन में ना आऊँ, क्योंकि आप भी जानते हो मैं अपने हस्बैंड अंकल से प्यार बहुत करती हूँ। पर कल उन्होंने इस प्यार का ना गला घोट दिया। कल उन्होंने जो किया ना, मेरे समझ से बाहर था। हमारे लैंडलॉर्ड भी देख के हैरान हो गए। वो मेरे हस्बैंड अंकल का फ्रेंड भी आया था, उसकी वाइफ आई थी, वो भी घर में ब्लड वगैरह देख के बहुत ज़्यादा तोड़ फाड़ हुई। वो सब चीज़ देख के हैरान हो गए। मैंने 100 नंबर फ़ोन करके पुलिस भी बुलाई घर पे। और मेरे हस्बैंड अंकल जब तक मेरे को कैंची मार के जा चुके थे, बाइक लेके निकल चुके थे। पुलिस ने भी कुछ भी नहीं किया, बस उन्होंने इतना ही बोला कि आप थाने चले जाइए, एप्लीकेशन डाल दीजिए, कोर्ट में केस डालिए, डिवोर्स ले लो, अगर आपकी नहीं बन रही है तो आप अलग हो जाओ। बट मुझे नहीं पता क्या होना है, कैसे होना है, कुछ नहीं पता। गुरुजी विश्वास है आपके ऊपर, पर पता नहीं, कहीं ना मेरा विश्वास ना थोड़ा सा मुझे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। माफ़ करना गुरुपा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, पर आपकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहती है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ हमेशा आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ रहती है। ये बात सच है संगत जी, कि मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो गुरुजी को साथ लेके निकलती हूँ, गुरुजी को साथ लेके वापस आती हूँ। और हमेशा मुझे 77 777 जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, बटरफ्लाई हमेशा मुझे दिखती है। गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे अंग संग रहता है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ गुरुपा कि मेरे साथ जो भी आप करो ना, मैं आप ही की बेटी हूँ, मेरे साथ न्याय करना गुरुपा। मैं इन जून से लेके और सितंबर तक
मैं जितना रोई हूँ ना खून के आंसू, मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है, एक पल भी ना मैंने खुशी से नहीं निकाला है। अंदर ही अंदर ना मैं टूटती चली गई। मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड अंकल का ऐसा बिहेवियर क्यों हो गया मेरे लिए, नहीं पता। पर आज मैं गुरुपा, आज 7 तारीख है, आपका ब्लेसिंग का दिन है। मैं बस इतना चाहती हूँ, जो कुछ करना आप मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए जो अच्छा हो ना वो करना। और बस इस दुख से निकलने के लिए ना गुरुपा, बस मेरे साथ रहना। और बस मैं इतना चाहती हूँ कि अभी मैं जॉबलेस हूँ गुरुपा, जॉबलेस कर दूँ ताकि मेरा सारा जो दिमाग है वो मेरे काम में लग जाए। मैं अपने आप को इतना बिजी रखना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड अंकल को याद भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, जब तक आप मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को ठीक नहीं कर देते ना, तब तक मैं बिल्कुल नहीं चाहती उनके साथ रहना। क्योंकि ना पानी सर से ऊपर हो गया। पहले भी मेरे हस्बैंड अंकल ने आज से 13 साल पहले मेरे को जान से मारने की कोशिश करी थी, जिसमें मेरी 6 महीने के लिए मेरी मेमोरीज लॉस हो गई थी। डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था, तब मेरे मायके वालों ने मुझे बचाया था। उस टाइम मेरे पापा जिंदा थे, मम्मी तो पहले से ही नहीं थी। अब पापा भी एक्सपायर हो चुके हैं, मम्मी तो बहुत पहले एक्सपायर हो गई थी। मम्मी को एक्सपायर हुए 15 साल हो चुके हैं, पापा को एक्सपायर हुआ 8 साल हो गए। गुरुजी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आप जानते हो, न माँ है न बाप है, जो है आप ही हो। इस टाइम आपकी बेटी के पीछे ना कोई बैक सपोर्ट नहीं है, सिर्फ आपके सिवा। जो करना मेरे लिए अच्छा ही करना गुरुपा, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। मैं इस टाइम ना अंदर से टूटी हुई हूँ। विश्वास तो मुझे पूरा है गुरुजी, पर ना चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। मेरा 14 साल का रिश्ता शादी का आज टूटने की नौबत पे आ चुका है। तोड़ना ही था तो गुरुजी पहले ही तोड़ देते, आज से 13 साल 14 साल पहले ही तोड़ देते। इतना लंबा टाइम शादी का निकालने के बाद ना तो मुझे पत्नी का सम्मान मिला, न ससुराल का प्यार मिला, न माँ बनने का सुख मिला, न एक पत्नी का सुख मिला, कुछ नहीं मिला। सिर्फ ओनली जिम्मेदारियाँ, और मैंने निभाई भी हैं गुरुजी, बकायदा पूरी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारियाँ उठाई हैं। मैंने कभी उफ भी नहीं करा। मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर इतना दुख था, परेशानियाँ थी। 14 साल पहले हमने बुरे से बुरा टाइम एक दूसरे के साथ में हंसते हंसते काट लिया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। पर आज गुरुजी वो अलग है और मैं अलग। वो कल से घर छोड़ के गए हुए हैं, ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने भी नहीं किया गुरुपा उनको फ़ोन। उन्होंने सीधा डिवोर्स के लिए बोला है कि मुझे डिवोर्स लेना है। उनको मेरे अंदर अब कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, वो सीधा बोलते हैं कि मुझे रहना नहीं है तेरे साथ। तो बस मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, अगर आपको इनको मेरी लाइफ में रखना है तो आपको सुधार के भेजना पड़ेगा। जितना मेरा होगा गुरुपा, मैं अपने आप को, मेरे अंदर कमियां हैं तो मैं अपने आप को भी सुधारूंगी गुरुजी। मैं ये नहीं कहती कि मेरी गलती नहीं है, मुझे भी जल्दी से गुस्सा आ जाता है गुरुपा, पर मैं उन्हें गाली गलौज नहीं करती हूँ जैसे वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मैं बोल लेती हूँ, चिल्ला लेती हूँ उनके ऊपर, बट गाली गलौज नहीं करती हूँ। पर मेरे हस्बैंड अंकल ने ना सारी लाइन क्रॉस कर दी है। हर इंसान ने गुरुजी बस मुझे यही एडवाइस दी है कि छोड़ दे कंचन, छोड़ दे, इसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तेरी लाइफ में इसने 14 साल में तुझे एक सुख नहीं दिखाया, सिर्फ दुख के अलावा तुझे इस आदमी ने दिया कुछ नहीं है। मेरी फैमिली ने, मेरे भाई बहनों ने, सब ने बोला कि कंचन छोड़ दे, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने बस सोचा कि शादी करिए तो कोई नहीं, निभाऊंगी, इसको अच्छे से निभाऊंगी, अपने माँ बाप का नाम नहीं ख़राब करूँगी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कभी डिवोर्स नहीं हुआ। मुझे नहीं पता गुरुपा, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ना मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला, मुझे एक पत्नी का सुख नहीं मिला, मुझे परिवार का सुख नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला गुरुपा, कुछ नहीं। आखिरी फैसला गुरुपा आप ही का होगा, जैसे आप करोगे वैसे ठीक है। बस मैं इतना चाहती हूँ, जो फैसला हो गुरुपा उसमें बस आपकी रजा होनी बहुत ज़रूरी है गुरुपा। आप मेरे साथ रहना गुरुपा, मुझे आपका हर एक फैसला मंजूर होगा। बस
यही कहती हूँ गुरु का। सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पर क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना आंटी जी। अंदर से ना दिल टूटा हुआ है, पूरी टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ, इसलिए इमोशनल हो गई हूँ। सत्संग करने में, कहने में कोई गलती हो गई हो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, गुरु जी से भी मांगती हूँ। बस मैं अपना सत्संग बस यहीं पे अब ख़त्म करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती गला, तेरे भाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती चला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे वाले का, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, कभी कभी हम बहुत उदास होते हैं, बहुत टूटे हुए महसूस करते हैं, लेकिन गुरु जी हमारे लिए जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, अगर हम इतने दुखी और टूटे हुए मन से भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं तो वो भी सिर्फ गुरु जी की ही कृपा है। गुरु जी है और गुरु जी पर भरोसा है, तभी तो हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, जो भी प्रॉब्लम आए हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे कर्म कट रहे होते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने में कुछ गलत बोल जाते हैं या फिर हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। हमें उस समय में भी अपने विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि गुरुजी समय आने पर सब ठीक कर देते हैं और जब ऐसा टाइम आता है तो हमारे कर्म कट रहे होते हैं। गुरुजी हमें मजबूत बना रहे होते हैं, इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहें और भरोसा रखें कि जो भी गुरु जी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। हर पल उनका शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।